नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में कि हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के बाद अब आगे रणनीति क्या हो। देखिए, पहला काम तो आप लोग कर ही रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा, कितना जाएगा, 50 जाएगा। कोई कुछ भी बोलता है उसको तो आपको बताना ही कि नहीं इतना जाएगा। तो वो तो देखिए एक काम है, वो करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिन मत करिए। अभी मॉडल आंसर आएगा, उसके बाद फिर आपका भी हो सकता है कि नंबर बढ़े कम हो, वो अलग अलग चीज़ है। थोड़ा सा हम लोग अनुमान लगाएंगे क्योंकि आपके कमेंट है, उसके बाद थोड़ा सा मेहनत मैं भी किया कि सही में किसका कितना आ रहा है। जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो एक चीज़, एक बात उसकी होगी। दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखिए एग्ज़ाम आते रहेंगे, एग्ज़ाम जाते रहेंगे, लेकिन आपको ना सिलेक्शन लेना है। इस बार 3 लाख लोग दिलाए करीब, कम से कम 1 लाख तो होंगे सीरियस कैंडिडेट। 50,000 सीरियस होंगे, उनमें से सेलेक्ट होंगे 150। जनरल और ओबीसी में टोटल मिला के 300-350। तो उससे ज़्यादा मतलब बाकी तो ऐसा मानिए कि 49,000 लोग तो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे ना, उनको फिर से तैयारी करना है। तो ये वीडियो जो सेलेक्ट होंगे उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे उनके लिए आगे की रणनीति क्या हो, वो व्यापम का ये जो नया पैटर्न है उससे क्या सीखें, आपकी तैयारी आप कैसे उसको और धार दे सको, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली चीज़ तो जो आपका सबसे ज़्यादा चर्चित सवाल है, बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित कट ऑफ। देखिए, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था वो, क्योंकि हम लोग रूबरू नहीं हो पाए थे, केवल आवाज़ थी मेरी। हम लोग पूरा एनालाइज किया और ये समझ में आया कि यार सरल सवाल जो सामान्यतः कोई भी पढ़ता है और उससे बन जाए वो 66 थे करीब। जो मीडियम सवाल हैं वो 29 थे, और जो कठिन थे वो 5 थे। तो जो सामान्य गणित बोलता है ना, जब 1/3 नेगेटिव होता है तो ये माना जाता है कि जितने सरल सवाल रहते हैं उसके आसपास कट ऑफ रहता है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो उस गणित के हिसाब से कट ऑफ 66 होना चाहिए। लेकिन प्रीलिम्स और देखिए एक चीज़ और मैं बताऊं, प्रीलिम्स के पहले सभी बोल रहे थे कट ऑफ 130 जाएगा, 130 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, 125 जाएगा, 120 जाएगा, गया कितना 137। तो जो सही में जिनका होने वाला है, जैसे आप बोलते हो ना कि कुछ लोग फेंकते रहते हैं मेरा 80 से ऊपर गया, मेरा 90 से ऊपर गया, वो फेंकते हैं, वो सही बात है। लेकिन जिनका सही में गया ना, वो भी ये सब पोल वोल में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आप ये मानिए कि जो फेंकने वाले हैं ना, उनके तरफ से हैं जिनका सही में नंबर आया है। तो ऐसा कट ऑफ ऊपर जाता है। अगर हम देखें, कुछ पॉजिटिव पक्ष हैं कट ऑफ के ज़्यादा जाने के, और कट ऑफ क्यों कम जा सकता है उसके कुछ फैक्टर हैं। जैसे कट ऑफ ज़्यादा इसलिए जा सकता है, मैं पहले भी आपको बताया कि देखिए जनरली क्या होता है, व्यापम का एग्ज़ाम होता है उसी समय, या तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होते रहता है, एसीएफ का होते रहता है, मेंस का होते रहता है। तो पूरे बच्चों का फोकस ना उधर रहता है, एसआई का हो जाता है। तो व्यापम ना लोग ऐसे ही दिला देते हैं कि चलो भर देते हैं, दिला देते हैं, मतलब तैयारी कोई नहीं करता। लेकिन ये जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम था ना, इसके पीछे आप देखोगे कोई एग्ज़ाम नहीं है, केवल मेंस हुआ है जिसको बच्चे दिलाए हैं। मेंस के बाद बच्चे बिल्कुल फ्री बैठे हैं, ऐसे बच्चे जो प्रीलिम्स निकालें 137 कट ऑफ क्रॉस किए हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग जो अलग अलग पोस्ट में हैं वो भी फ्री बैठे हैं। और सभी को बहुत दिन से पता है कि हॉस्टल वार्डन आने वाला है, हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम होने वाला है। तो हर कोई इसकी तैयारी में लगा है। पूरे जितने यूट्यूब चैनल हैं वो फ्लडेड हैं इसके मैराथन से, और सभी को पता है सिलेबस क्या है। और जो जो पढ़ाया हुआ है ना, जैसे हम लोग भी कुछ पढ़ाए, बाकी चैनलों में भी जो पढ़ाया गया, आपके 30 सवाल में जैसे कंप्यूटर के हैं 24-25 वहीं से आ रहे हैं, गणित मैक्सिमम 80-90% वहीं से आ रहा है। तो अगर कोई हिम्मत से या पूरे शिद्दत से मैराथन ही देखा है ना, उसके भी सवाल बन रहे हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पूरी तैयारी जो बच्चों की थी अभी, मैक्सिमम लोगों की, आप व्यू देख लीजिए, जो क्लासेस हैं सभी इसी में लगे हुए थे, और कहीं कोई डाइवर्सन नहीं था। प्रीलिम्स बहुत दिन बाद है, मेंस बहुत दिन पहले हो चुका, और कोई एग्ज़ाम दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। तो जो ये सेटेड भी दिला के बच्चे बैठे थे ना, हर कोई हॉस्टल वार्डन में लगा हुआ था। अगला एक फैक्टर है कि सवाल ना तुलना में सरल थे, जो मेन पोर्शन है जैसे गणित है, जैसे कंप्यूटर है, इनके सवाल तुलना में कठिन थे। और आप जो बोल रहे हैं ना कूट वाले सवाल, कूट वाले सवाल, कूट वाला था तो और सरल हो गया एग्ज़ाम। ऐसे ऐसे सवाल थे, बस अगर आप स्मार्टली एक कूट भी मिला लेते ना तो आपका उत्तर आ जा रहा था। मतलब आपको बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं थी, एक ऑप्शन भी मिला रहे थे तो उत्तर आ रहा था। तो ये कूट के कारण भी आपके जो सवाल हैं ना वो सरल हो गए। निगेटिव पहलुओं की बात करें कि कट ऑफ कम क्यों जाना चाहिए, पहला तो टाइम कम था, नो डाउट, क्योंकि सवाल अगर बड़े हो जाएंगे ना तो आपको पढ़ने में समय लगेगा, तो फिर गणित के लिए समय कम हो जाएगा जिसके लिए समय चाहिए था। दूसरा, बाहर कोई कितना भी तुर्रम खान बने,
मैं बनूं, कोई और बने। जो एग्ज़ाम का माहौल होता है ना, बाहर बैठ के मैं बता रहा हूँ कि यार 66 सवाल सरल थे, लेकिन सरल सवाल भी कठिन हो जाता है अंदर बैठ के, क्योंकि वो माहौल रहता है, वो स्ट्रेस होता है, वो टेंशन रहता है, वो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, तो हर कोई नहीं झेल पाता। तो इन फैक्टर्स के कारण कट ऑफ कम हो सकता है। अब अगली चीज़ है कि असली फैक्टर क्या है, मैं ये बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी मिला रहा है, जो अभी मैं जो रिसर्च भी कर रहा था, मैं पूछा भी कुछ लोग से, साथ में भी बैठा, 5 6 7 सवाल करीब ऐसे हैं जिनका उत्तर किसी को नहीं पता। हर आंसर की में ए भी मान रहे हैं, कोई बी मान रहा है, कोई सी मान रहा है। जैसे प्रिंटर वाला ही है कि पेज पर मिनट है कि ये पर मिनट है। ऐसे बाल मनोविज्ञान के एक आध सवाल हैं, गणित का एक आध सवाल है। तो इस टाइप के सवाल जिनका उत्तर किसी को नहीं पता, हिंदी के एक आध सवाल है। तो ऐसे 5 6 7 सवाल हैं जिनका उत्तर अभी व्यापम ही बताएगा कि उत्तर क्या है, उसके बाद संशोधित में वो बताएगा क्या है। तो अभी ना क्या होता है कि जैसे मैं उत्तर बी लिया हूँ, और किसी भी आंसर की में अगर उत्तर बी दिया है तो मैं अपना 1 नंबर काउंट कर लेता हूँ। तो हर बच्चा ना इस हिसाब से काउंट कर रहा है। अब जब व्यापम आंसर लेगा तो हो सकता है 2 3 सवाल में जो वो लिया है वो तो उत्तर आएगा नहीं, तो जो उसका नंबर है वो 3 3.5 4 नंबर कम हो जाएगा। तो अभी अगर वो 75 जोड़ रहा है तो उसका नंबर 72 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मैक्सिमम लोग ऐसे ही चेक करते हैं। हम लोग भी जब थे तो हम लोग भी ऐसे ही चेक करते थे, जिसमें हमारा सही होता था ना उसको मान लेते थे। अधिकांश लोग ये करते हैं। इसके कारण भी ये जो 5 6 सवाल है ना, ये भी कट ऑफ को वो करेंगे, मतलब इसलिए प्रेरित करेंगे कट ऑफ को, कट ऑफ के आंकड़े को इधर उधर करेंगे, क्योंकि अब बता नहीं सकते ना। जब एक एक मॉडल आंसर हो और एक से ही सब मिलाएं तो सभी सही आंकड़े आएंगे। अभी क्या है कि 15 मॉडल आंसर हैं बाजार में, 15 मॉडल आंसर में 6 7 सवाल में अलग अलग उत्तर है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक तो देखो सीधा सीधा है कि मतलब ना, अगर मेरे को आपको खुश करना है, मैं बोल दूंगा यार 60 प्लस कट ऑफ है, 62 प्लस कट ऑफ है, आप लोग भी खुश हो जाओगे। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक, रिजल्ट आएगा तब तक भूल जाओगे। अभी तो आपको चाहिए कुछ मिनट की खुशी, कुछ दिन की खुशी। तो जिनको ऐसी खुशी चाहिए ना, उनके लिए चलो मैं बोल देता हूँ कि यार 50 प्लस कट ऑफ है। अगर यही चाह रहे हैं ना सुनना मेरे मुंह से, कि आपको दुख लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ, आपका मन दुखी हो रहा है, तो खुश हो जाओ यार। 50 प्लस जिसका है सबका सिलेक्शन होगा, आपको भी पता है नहीं होगा। तो अच्छी चीज़ क्या होती है कि जो वास्तविकता है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। चलिए मैं आपको ना एक मैसेज सुनाता हूँ। मतलब मैं थोड़ा सा क्या किया कि वो कर रहा था, हम लोग का जैसे मेंस का ग्रुप है उनमें भी डाला, कुछ लोग के मैसेज भी आए। तो एक आपको ओरिजिनल मैसेज, नाम तो नहीं बताऊंगा। प्रणाम भैया, हॉस्टल वार्डन में 92 अटेम्प्ट किया हूँ, 12 रैंक है, करीब 79 सही है, 91 अटेम्प्ट है। तो उस हिसाब से नंबर कितना हो गया 12, 79 में आप 3 और घटा दोगे तो 76 नंबर हो गया। खुद बता दिया है कि ये 2 3 सवाल है, इनमें एक आध का जुड़ा हूँ, एक आध का कम किया हूँ, और इसमें इतनी रैंक थी, उसमें इतनी रैंक थी, पूरा उनका है। मतलब वो लगातार व्यापम ये वो 4 5 6 एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। तो ऐसे लोग ना हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि कोई बोल रहा है, एक का आया था कि, और ऐसे लोग ना झूठ तो बोलेंगे नहीं, पिछले बार मेंस लिखे हैं, खुद से बता रहे, कहीं पोल वोल में भाग ले नहीं रहे, खुद से बता रहे, मतलब झूठ क्यों बोलेंगे यार उनको। और पोस्ट में मेरे से क्यों बोलेंगे, उनको पता है कि यार रिजल्ट आएगा तो भैया तो पूछेंगे। तो आप ये समझिए कि ऐसे लोग हैं जिनका नंबर आ रहा है ठीक ठाक। अब ऐसे कितने लोग हैं, क्योंकि सबको हम तो जानते नहीं, ऐसे बहुत सारे टॉपर आएंगे जिनको हम लोग नहीं जानते, और तैयारी सब ठीक ठाक कर रहे थे। तो अगर 2 4 5 लोग का भी आ रहा है तो हो सकता है ऐसे 25 30 भी हों। लेकिन अब वो जो पिछले फैक्टर है ना, जिसमें लोग अपना नंबर सही सही जोड़ रहे हैं, मतलब ये वाला जो मैं आपको फैक्टर बोला ना, कि ये जो 5 6 सवाल जिसका जिस आंसर की में सही है उसको जोड़ते जा रहे हैं। तो अभी की स्थिति में अगर लोग अपना अपना सब सही जोड़ रहे हैं तो ऐसे 4 5 6 सवाल तो होंगे जिनका, मतलब 2 3 सवाल तो होंगे जिनसे ऊपर नीचे हो सकता है नंबर। तो उस हिसाब से अगर रियलिस्टिक कट ऑफ बोले तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं उस समय 75 बोल रहा था तो अब 72 73 तक आ सकता हूँ मैं। मतलब यहाँ तक आ सकता है जब व्यापम की आंसर की आएगी फाइनल। व्यापम की आंसर की से क्या होता है कि लोगों के नंबर कम होंगे, ये तो
अगर हर कोई वैसे ही जोड़ा है, बहुत कम लोग होंगे जिनका बढ़ेगा, मैक्सिमम लोग के कम होंगे। और जब नंबर कम होंगे तो ये वाली रेंज आ सकती है। इससे कम मेरे को तो अनुमान नहीं है अभी तक की स्थिति में। आपको लग रहा है आप अलग अलग चीज़ बोल सकते हो, मान सकते हो, अलग अलग तर्क लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि देखो यार, मान लो आपका हो भी जाएगा, मान लो आप 68 कट ऑफ जाएगा, इस एग्ज़ाम में कोई इंटरव्यू तो है नहीं कि आप अब इंटरव्यू की तैयारी करोगे, होगा तो हो जाएगा। लेकिन आप ये मानो ना कि 68 में मान लो आपका हो भी रहा है, 68 वाले बहुत हैं। पहली चीज़ मैं वही बोला ना, पोल किए थे, मान लो पोल में तो 200 लोग बोल रहे हैं हमारा ऊपर है, लेकिन 200 में 20 भी सही बोल रहे हैं, 20 भी बहुत होता है ना, और 20 हमको मिल गए तो टोटल तो 100 होंगे ही। और दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो कट ऑफ 65 भी चल दिया, 65 जाएगा तो आपका हो जाएगा। अब आप अगर ये सोच के खुश होना है आपको कि मेरा हो रहा है, अब मेरे को नहीं पढ़ना है, तो वो कोई अच्छी रणनीति है क्या? आप हॉस्टल वार्डन बन भी जाओगे तो आगे तो आपको पढ़ना ही है। तो मेरी ये सलाह है आपको, आपका अगर हो भी रहा है, आपका 80 भी आ रहा है ना, तो भी आप ये मानिए कि मेरा नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस मोमेंट आप ये मान लेते हैं ना कि मेरा बिल्कुल हो रहा है, सिलेक्शन पक्का है, तो फिर आपकी पढ़ाई कम हो जाती है। तो आप ना आगे इससे बेहतर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। और 68 में अगर आपका चलो मैं मान लिया आपकी बात, 68 में हो रहा है, तो भी यार हो भी जाएगा तो कोई पोस्ट तो आपकी छीन नहीं लेगा, आप तो सेलेक्ट है ही हैं। धोखे से नहीं हुआ, मान लो 68.1 कट ऑफ चल दिया, आप छूट गए, तो अगला एग्ज़ाम तो आपको दिलाना पड़ेगा ना। 68 आप हर जगह थोड़ी बताओगे कि 0.1 से चूका, 0.1 से चूका। तो अब आपको ना आगे की तैयारी करना चाहिए, इस कट ऑफ के चक्कर से आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, कट ऑफ बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कोई नहीं बता सकता, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता आपको कट ऑफ। कट ऑफ वही बता सकता है जो हर व्यक्ति का, जिसको नंबर पता है और एग्जैक्ट नंबर पता है, हर व्यक्ति ईमानदारी से बताए कि मेरा इतना है। आधे लोग को तो ये भी नहीं पता रहता कि मतलब सही उत्तर क्या है, अभी मॉडल आंसर नहीं आया, जब फाइनल मॉडल आंसर आएगा तो लोग मिलाएंगे नहीं सही, कुछ निगेटिव नहीं कर पाते, तो आप सबसे मिल तो सकते नहीं, तो आप कट ऑफ बता ही नहीं सकते। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, छोटे से सिंपल साइज से ना कोई कट ऑफ नहीं बता सकता, अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान के सही होने की गारंटी कुछ नहीं। अब आगे की तैयारी कैसे करें? आगे की तैयारी के दो तीन तरीके हैं। पहला तो आप ये समझिए कि व्यापम का जो नया पैटर्न है ना, नए पैटर्न में एक तो अब फोकस है कूट में। देखिए जो कूट का अभ्यास थे ना, कूट वाले बना के गए थे, उनको बहुत मज़ा आता है। कूट के सवाल ना डायरेक्ट सवाल से ज़्यादा सरल होते हैं। कैसे? जैसे डायरेक्ट सवाल है कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है, अब आलू वाले हैं सब, तो अब वहाँ आपको या तो पता है या तो नहीं पता। कूट में क्या है कि 4 ऑप्शन है, 4 इधर दिए 4 उधर दिए, एक भी आपको अगर पता है ना तो आप उत्तर में पहुँच जाओगे। जैसे अगर आपको केवल डिजी लॉकर भी पता है ना, बाकी 3 नहीं भी पता, तो भी आप सही उत्तर तक पहुँच जाओगे, बशर्ते आपसे बनना चाहिए। चलो आपको डिजी लॉकर भी नहीं पता, आप ना देख देख के समझ जाओगे कि यार इसका तो ये तो नहीं होगा, कुछ भी हो सकता, आपका एक ऑप्शन कट, आप ये समझ जाओगे डिजी लॉकर ये तो नहीं हो सकता यार, डिजी लॉकर लग रहा है, ये ऐसा तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन कट, एक और पकड़ लिए, तीसरा कट, आपका उत्तर आ गया। कूटना बहुत सरल चीज़ है अगर आप उसको सही तरीके से, अब ये वाला सवाल है 1 2 2 3 4 2 3 और 1 4, अब आपको केवल ये पता है ना कि 2 नहीं है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, उत्तर आ गया। कूट को अगर आप सही तरीके से करना सीख गए ना तो आपका उत्तर आ जाता है। तो आप ना इसकी प्रैक्टिस करो, कूट वाले सवाल बनाओ। दूसरा क्या है कि जो आपका सिलेबस है ना, जैसे मैं बार बार बोल रहा था कि यार अल्टा विस्टा लिखा है, अल्टा विस्टा लिखा है, अच्छे से पढ़ लो। आप लोग क्या बोल रहे थे, भैया अल्टा विस्टा तो बंद हो गया, क्यों पढ़ें अब? पूछा कि नहीं पूछा सवाल? जो क्वेश्चन सेट करने वाला है उसके पास दो ही चीज़ है, एक है सिलेबस, एक है पिछले साल के सवाल। मैं बार बार बोल रहा था कंप्यूटर रिपीट ही होगा, मैथ्स रिपीट ही होगा, पिछले साल का ही आएगा। व्यापम और कहीं से कुछ नहीं सोचता, पिछले साल के रिपीट करता है। तो अब आपके पास समय है ना, तो अब आप करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। व्यापम के जितने सवाल आ गए हैं कंप्यूटर के, गणित के, आप पिछले पूरे निपटा दीजिए अगर आपके टारगेट में व्यापम है। और दूसरा, जो भी एग्ज़ाम आपके टारगेट में, उसके सिलेबस के एक एक पॉइंट को पकड़िए, जो पॉइंट जहाँ पे लिखा है ना उस पॉइंट को अच्छे से पकड़िए और तैयारी करिए। दूसरी चीज़ है कि पढ़ाई ना अब छोड़ो मत,
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले जैसे भी हॉस्टल वार्डन था, उसके 1-2 महीने पहले हर कोई पढ़ रहा था, हर कोई 12-12 घंटे पढ़ रहा था, 10-10 घंटे पढ़ रहा था। पढ़ाई मतलब सेलेक्ट कौन होगा पता है? जो जब सब नहीं पढ़ रहे थे ना, तब भी जो पढ़ रहा था वो सेलेक्ट हुआ होगा। भाई अभी तो सब पढ़ रहे हैं ना, अभी तो सबको याद है, आप इसीलिए अपने हिसाब से कट ऑफ अनुमान लगा रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो पिछले 1 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, जब वैकेंसी नहीं भी आई थी तो भी वो कंप्यूटर पढ़ रहे थे, तो भी वो मैथ्स बना रहे थे। तो वो आपसे तो आगे रहेंगे ना, कोई लगातार यहाँ से पढ़ रहा है और आप यहाँ से पढ़ना चालू किए, तो यहाँ से आप हो सकता है ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आप यहाँ से 12 घंटे पढ़ रहे हैं और ये यहाँ से 9 घंटे ही पढ़ रहा है, लेकिन टोटल आप निकालोगे तो आप 12 घंटे पढ़े मान लो 60 दिन, और ये 9 घंटे पढ़ा 150 दिन, तो ज़्यादा तो यही है ना। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये तो 12-15 नहीं है, 135 1350 घंटे हुआ, और ये 480 घंटे हुआ। कौन सेलेक्ट होगा? कछुए बनो, ये बोल रहा हूँ। लेकिन अभी से ना पढ़ाई चालू कर दो। हमारी आदत क्या है, एग्ज़ाम होता है पढ़ते हैं, फिर ख़त्म होता है फिर छोड़ देते हैं, फिर होता है फिर पढ़ते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में कूदे हो ना, अगर आपको मन है कि इस एग्ज़ाम को निकालना है कोई भी, तो तैयारी पढ़ाई लगातार जारी रखो। पैटर्न समझो, पैटर्न वही रहेगा व्यापम का। मैं हिंदी आएगी ही, इंग्लिश आएगी ही, मैथ्स आएगा ही, कंप्यूटर आएगा ही, छत्तीसगढ़ आएगा ही, करेंट आएगा ही। क्या होगा मतलब, कोई चेंज तो होना नहीं है। जो सामान्य एग्ज़ाम होते हैं व्यापम के, कुछ स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम होंगे उसमें स्पेशल आ जाएगा, जैसे लैब वाला उसमें साइंस आ जाएगा। तो पढ़ाई जारी रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, और हर एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिक जो नीड होगी उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और वही मैं बोल रहा हूँ, गुस्सा ना मत यार, मतलब इसीलिए आया। मैं कमेंट देख रहा था ना, कुछ लोग गुस्सा आ गए थे, भैया इतना ज़्यादा कटअप बोल दिया, ऐसा आ ही नहीं सकता, आप कुछ भी बोलते हो। कुछ भी बोल के क्या फ़ायदा मिलेगा? और आप लोग को खुश करके मतलब क्यों खुश करूं यार? मतलब आप खुश हो जाओगे तो आप ही का नुकसान है, मैं ये बोल रहा हूँ। आपको मैं 50+ बोल के बोल दूँ, 60+ बोल दूँ, 65+ बोल दूँ, आप खुश हो जाओगे मेरा हो रहा है। अब 2 महीना आराम से रहोगे, फिर पता लगेगा नहीं हुआ, पैर के नीचे की ज़मीन धसक जाएगी, आप कहीं के नहीं रहोगे। आपका हो भी रहा है और मैं अगर ये बोलूँ कि भाई नहीं हो पाएगा तो तैयारी कर, तो मैं आपके लिए ज़्यादा शुभ चिंतक हूँ, ये मानिए। आपके आसपास अगर कोई ये बोल रहा है ना कि कम जाएगा कटअप, वो ये बोल रहा है कि अब पढ़ाई छोड़ दे, उसके अलावा आप क्या करोगे? मतलब खुश रहने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं ना, कटअप कटअप बोल के क्यों खुश हो रहे? तो ध्यान से बढ़िया से पढ़ाई करो, मेरी यही सलाह है। अगर आप हॉस्टल वार्डन बनने भी वाले, मैं तो ये बोल रहा हूँ जिसका 80+ भी है, हॉस्टल वार्डन ही तो नहीं रहना है ना। प्रीलिम्स की तैयारी करो, बढ़िया से तैयारी करो, साथ में करेंगे हम लोग। व्यापम कोई और अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो भिड़े रहो, पढ़ते रहो, ये मेरी सलाह है। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।